नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के विधायकों, मेयर सहित तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि चंदन रामदास वरिष्ठ नेता थे और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। चंदन रामदास जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे और जो विभाग उनको दो दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्राकृतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवित मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलवाने के बाद आज हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केदारनाथ में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली की स्थिति ठीक नहीं है। अगर सरकार को जरूरत है तो वहां के लिए पुजारी हम देने को तैयार है, लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से आदि गुरु शंकराचार्य जी की पूजा अर्चना होनी चाहिए। अब शुरुआत के दिनों में तो थोड़ी असुविधा सबको होती है, लेकिन अच्छा ही होगा ऐसा लगता है। गुरुजी आप हो जाता है, इन सब चीज़ों से प्रशासन को बचना चाहिए और भगवान आदि शंकराचार्य जी की उपेक्षा अच्छी नहीं है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमने ये कहा है कि अगर ज़रूरत है तो पुजारी हम देंगे ज्योतिर्मठ की ओर से, लेकिन पूजा आदि शंकराचार्य जी की नियमित होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। कार्यक्रम रविवार यानी 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाएगा। उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 से अधिक कार्यक्रम करने का बीजेपी का लक्ष्य है। वहीं पार्टी के 100 से अधिक लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को हम पूरे देश भर में एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ में दिव्य और भव्य रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 100 कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य है और प्रत्येक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे सभी लोग प्रत्येक जगह अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी सभी पदाधिकारी किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मन की बात तो पूरे देश और प्रदेश की जनता सुनती आई है। अब समय है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनके मन की बात सुननी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कई लोग अभी प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल गड़बड़ा गई है। 4 धाम यात्रा चल रही है, यहाँ पे रोडों की हालत क्या है, वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं है, किस प्रकार से वो दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हेलीकॉप्टर से एक अधिकारी उसकी चपेट में आ गए हैं। ये जो इंजन उस टाइम पे बंद होना चाहिए था, ये बिना इंजन बंद करे सवारियों को बैठा रहे हैं। प्रदेश की जनता में जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रूपरेखा पूरी सरकार को चाहिए कि ऐसी रूपरेखा बनाए जिससे यहाँ पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और प्रदेश का विकास भी हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को सीएम आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की। चारधाम यात्रा मार्ग पर आज ड्रग विभाग ने 20 दुकानों की जांच की, जिसमें अनियमितताएं पाए जाने पर 3 दुकानों को बंद कराया गया, जबकि 6 दुकानों से सैंपल भरे गए। प्रभारी एडीसी सुधीर कुमार ने बताया कि यात्रा मार्ग पर दवाओं की कमी ना हो, इसको लेकर समस्त के केमिस्ट संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं।
भगवान भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ नारायण के कपाट खुलने पर गौचर नगर पालिका की तरफ से गौचर में श्रद्धालुओं का फूल मालाओं और मिष्टान खिलाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। गौचर पालिका अध्यक्ष अंशु बिष्ट ने बताया कि भगवान बद्री विशाल पर आ रहे सभी श्रद्धालुओं की शुभ यात्रा हो, सभी पर भगवान बद्री की कृपा बनी रहे। तो वही यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हुए अब तक 6 दिन हो गए हैं और इन 6 दिनों में अब तक कुल 38,352 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम में पहुंचकर कर चुके हैं। यानी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। लेकिन कपाट खुलने के बाद रोजाना दोपहर बाद हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जी, हम यहाँ पे यमुनोत्री धाम में घूमने आए हैं। तो अभी हम खड़साली गांव में हैं। तो रात को जब हम यहाँ पे आए तो रोड में पहले तो कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पे लगा नहीं रखी है। रोड भी जो है बहुत ख़राब हो रखी है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब रात को लाइट ना होने के कारण यहाँ पे किसी दुर्घटना की भी संभावना है और रोड की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो भी प्रशासन है, जो भी लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ की रोड, लाइट और पानी, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ों को यात्रा सही से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, हम यहाँ पे यमुनोत्री खड़साली में जो पार्किंग पिछले साल से यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो ये कल यहाँ पे आए थे रात को, तो काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, जिस वजह से रोड में इतनी कीचड़ हो रखा था, इतने गड्ढे हो रखे हैं सड़क में, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद इनकी गाड़ी बाहर निकल पाई। और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। तो मेरा एक आग्रह है उत्तराखंड सरकार से और जिला पंचायत उत्तरकाशी के सभी जो भी यहाँ पर हमारे अध्यक्ष श्रीमान जी हैं, आप कृपया इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, तो इसको आप ठीक करवाएं। यात्रियों को यहाँ पर बहुत ही असुविधा हो रही है। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 9 भाषाओं में जारी हुए हैं। उत्तराखंड आबकारी विभाग को टेट्रा पैक मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद अब 200 ml शराब की आपूर्ति टेट्रा पैक के जरिए हो सकेगी। आपको बता दें कि आबकारी पॉलिसी में टेट्रा पैक की व्यवस्था की गई है, जिसके बाद PIL के जरिए टेट्रा पैक पर रोक लगाते हुए प्रदूषण नियंत्रण का हवाला दिया गया था। वहीं अब हाई कोर्ट ने मामले पर आदेश जारी करते हुए 10 प्रति टेट्रा पैक वापस लेने का प्रावधान किया है। न्यायालय नैनीताल में एक रिट हुई थी PIL के रूप में, जिसमें टेट्रा पैक की जो हमारी पॉलिसी है मदिरा के लिए, उसको पर्यावरणीय दृष्टि से चैलेंज किया गया था। माननीय न्यायालय को विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरणीय मानकों को ध्यान रखते हुए ही अन्य जो उत्पाद हैं जिस पर टेट्रा पैक यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक जो खाली पैक रहेंगे टेट्रा पैक के, वो वापस रिसाइकलिंग के लिए आ सके, उसके लिए भी एक रणनीति तैयार की जा रही है और एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग जो उन खाली बोतलों को या खाली टेट्रा पैक को वापस करेगा, तो जहाँ से उसने लिया है वहाँ वापस करेगा, तो उसको जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी उस धनराशि को उसे वापस दिया जाएगा। गैंगस्टर सुनील राठी को संभालना हरिद्वार जेल प्रशासन और पुलिस दोनों के लिए मुश्किल हो गया है। गैंगस्टर सुनील राठी ने जेल प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन दोनों की नाक में दम कर दिया है। हरिद्वार जिला कारागार में आए दिन आतंक मचाने से जेल प्रशासन परेशान है, जिसके कारण
पुलिस और जेल प्रशासन दोनों ही गैंगस्टर सुनील राठी को हरिद्वार जेल से शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं। हरिद्वार जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने कहा है कि उन्होंने गैंगस्टर सुनील राठी को यहां से शिफ्ट करने के लिए 15 अक्टूबर 2022 में उच्च स्तर पर पत्र लिखा था। उसके बाद 5 बार पत्र लिखकर सुनील राठी को जेल से शिफ्ट करने की मांग की गई, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना भी बाकी है। तो बता दें, सुनील राठी ने न सिर्फ जेल प्रशासन बल्कि पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर रखा है और लगातार सुनील राठी को इस जेल से शिफ्ट करने की मांग तमाम उच्च अधिकारी से की जा रही है और पत्र भी लिखा जा रहा है। अक्टूबर 2022 से अभी निर्णय आना बाकी है और यही कारण है कि पुलिस विभाग सतर्क नजर आ रहा है। सुनील राठी तिहाड़ जेल से हरिद्वार शिफ्ट हुए थे हरिद्वार जेल, और अब तक शिफ्टिंग के लिए 5 बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है, क्योंकि वहां पे लगातार सुनील राठी ने हड़कंप मचा रखा है। गैंगस्टर सुनील राठी पुलिस और प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। सुनील लाठी नाम का जो एक सद्दोष और विचाराधीन बंदी इस कारागार में 15 अक्टूबर 2022 को तिहाड़ जेल से आया था और वो तब से ही जो है इस कारागार में निरुद्ध है। उसके विरुद्ध कुछ मुकदमे जो हैं हरिद्वार जनपद में चल रहे हैं और अधिकांश मुकदमे जो हैं उसका यूपी में जो है चल रहे हैं। सुनील लाठी है, उसका एक बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और तिहाड़ जेल में वो रह के आया है। वहाँ हाई सिक्योरिटी बैरक में वो रहता था, लेकिन वहाँ की तरह जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी वो यहाँ इस कारागार में अवेलेबल नहीं। कुछ समय पूर्व सिडकुल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि उसको धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें व्यक्ति द्वारा अपने आप को सुनील राठी बताया जा रहा है। उक्त सूचना पर हमारे द्वारा इसमें चेकिंग की गई एवं दबिश भी दी गई थी कि भाई ऐसे कुछ घटनाक्रम अगर हुआ है तो उसका संज्ञान लिया जाए। व्यक्ति की तहरीर पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना हेतु निर्देशित कर दिया गया था। इसी क्रम में जब पूरे मामले का अनावरण हुआ तो उसमें पता चला कि हाँ, उनके द्वारा एक कृत्य किया गया था, जिसका समय उसका अनावरण कर दिया गया है। डोईवाला के नागल ज्वालापुर के राजेश सिंह की ऑटो पर रात के 1 बजे चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दरअसल घर के आगे खड़ी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी चोर लेकर भाग गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। गाड़ी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। खबर लक्सर से है। कानपुर ब्लॉक मुख्यालय पर दिव्यांगों के लिए लगे समाज कल्याण विभाग के शिविर में कानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के समर्थक आपस में भिड़ गए। पूर्व विधायक और उनकी पत्नी की मौजूदगी में दोनों के बीच खूब मारपीट हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। वर्तमान विधायक पक्ष ने थाने में इसका मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक प्रतिनिधि के नाते विधायक जी के द्वारा आयोजित उस दिव्यांग कैंप में विधायक प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहा था। तभी विधायक साहब ने किसी जो वहाँ पूर्व विधायक थे उन्होंने किसी डॉक्टर को अपने पास बुलाया और ऐसा 2-3 बार हो चुका था। तो वहाँ मौजूद दिव्यांग समिति के अध्यक्षों ने, कुछ लोगों ने, दिव्यांगों ने विरोध अपना दर्ज करा, तो उन्होंने थोड़ा तेज आवाज़ में अपना विरोध दर्ज कर दिया। उस पर चैंपियन साहब वहाँ आए और उन्होंने आके उन लोगों को पहले तो कुछ दिव्यांगों को धमकाया और उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे पर्सनली टारगेट करके गाली गलौज करनी शुरू कर दी। बल्कि उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह पे भी हाथ रखा, मेरी आंखों की तरफ उंगलियां करके मुझे आंखें निकालने की भी धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए औकात वगैरह इस तरीके की हरकतें करके उन्होंने, उनके पीएसओ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और उसके बाद कुछ लोग वहाँ बीच बचाव करवाते हुए मुझे परिसर से बाहर ले आए, वो वहीं रुक गए।
सर, ये माननीय विधायक, जनता के जो विधायक हैं उमेश कुमार जी, उनके द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया था। कई महीने पहले हमने विधायक जी को लिखित में जन दिव्यांग सेवा समिति में एक लेटर दिया था, जिसमें भारत सरकार अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वहाँ से उनको जवाब आया है, जिसके माध्यम से एडीपी योजना के अंतर्गत ये कैंप का आयोजन किया गया। माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने इस कैंप का आयोजन किया है और ये विधायक ऐसे हैं, जनता के विधायक हैं, समय समय पर लोगों का ध्यान रखते हैं। हमारी आवाज़ पे आज विधायक जी ने ये कैंप का आयोजन किया, उमेश कुमार जी ने, और उसमें लगभग 142 लोगों का मोटराइज ट्राईसाइकिल के लिए, व्हीलचेयर के लिए, ट्राईसाइकिल के लिए, इनके लिए जो है आवेदन हुआ है। और वहाँ पर सुबह से भूखे प्यासे दिव्यांग बैठे थे, वहाँ पर पूर्व विधायक जी आए और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भंग कर दी। और जो हमारे रजत जी हैं, उमेश कुमार जी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके साथ में गाली गलौच और मारपीट की अभद्र भाषा का भी व्यवहार किया है उन्होंने, और उसके बाद जो वहाँ पर सारी व्यवस्था भंग हो गई। कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि खानपुर ब्लॉक में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें 2 पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट हुई। तो उसके प्रकरण के चलते जो है कल तहरीर प्राप्त हुई थाना खानपुर से, और उसमें धारा 323, 5-4-5-6 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि खानपुर ब्लॉक में एक प्रोग्राम मसूरी के मॉल रोड स्थित पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम 7 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन एमडीडीए जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के बीच सामंजस्य न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों के कारोबार में भी आवाजाही प्रभावित होने के कारण दिक्कत आ रही है और आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है और 30 अप्रैल तक मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। व्यापारियों ने पिछले वर्ष पेयजल निगम द्वारा रोडें खोद दी गई थी, इस वर्ष पीडब्ल्यू द्वारा रोडें खोद दी गई हैं। हमारी मांगों को मानना ना मानने का कोई बात नहीं रह गई है। जनप्रतिनिधि कोई बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, प्रशासन कोई बात देखने को तैयार नहीं है। जरूर कहीं ना कोई भ्रष्टाचार में कोई ना कोई या तो अधिकारी लिप्त है या ठेकेदार लिप्त है या सब कॉन्ट्रैक्टर लिप्त है उनके। अब बहुत ही दुखद घटना है कि मसूरी की इस प्रकार से सुंदर पर्यटन नगरी को खराब किया जा रहा है। हमारे द्वारा साफ बता दिया गया है, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर समस्त दुकानों के सामने से मलबा नहीं हटा तो उस दुकान के आगे, जिस दुकान के आगे मलबा है या मेनोल खुला हुआ है, ढक्कन गड्ढा खुदा हुआ है, वो हम धरना देंगे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और साफ तौर पर मसूरी के समस्त व्यापारी भाई, समस्त हमारे नागरिक एकजुट होकर अब इस लड़ाई को लड़ेंगे। हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही मां बगलामुखी जयंती श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष केंद्र पर विशाल अनुष्ठान का आयोजन हुआ है। 1.25 क्विंटल अभिमंत्रित पुष्पों से मां बगलामुखी की हुई विशेष पूजा। दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने उठाया धर्मलाभ। केरल, कलकत्ता और पंजाब से आए विद्वान आचार्यों ने की शिरकत। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी लिया आशीर्वाद। तो हर्षोल्लास के साथ मां बगलामुखी की पूजा हो रही है और दूर दराज से यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मां बगलामुखी की जयंती पे ये भव्य पूजा की जा रही है। यहाँ पे कई राज्यों से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। देखो जरा है और इनकी संपत्ति। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बडेढ़ी राजपुताना में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गई। प्रधानाध्यापक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव होना है और चुनाव कराने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, सचिव और बोर्ड मेंबर शामिल होते हैं। दोपहर 1 बजे तक ये मतदान
चलना था, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। वहीं इस दौरान चुनाव कराने के लिए गठित की गई समिति का कोई भी सदस्य चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी नहीं पहुंचा। इसमें रिजल्ट प्रबंध समिति का आज चुनाव किया जा रहा है, जिसमें एक समिति बनाई जाती है। इसमें 5 सदस्य तो बनाते हैं, प्रधान जी, उप प्रधान, सेक्रेटरी, सचिव, हेडमास्टर व्यक्ति और वार्ड मेंबर सदस्य। जितने अभिभावक होते हैं उसमें जो भी होते हैं तो जो 12 सदस्य चुनित किए जाते हैं। इसका प्रति माह एसएमसी की मीटिंग की जाती है। हमने सबको अवगत करा दिया था, कल साइन भी करा दी थी। सेक्रेटरी ने कहा था कि आज सुबह आ जाएंगे, आए नहीं। प्रधान जी ने हमने साइन करा दी, तो प्रधान को ग्राम प्रधान। लक्सर के इस्माइलपुर के ग्रामीणों ने पंचेवली चौराहे पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग उप जिलाधिकारी से की है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने लक्सर तहसीलदार को 1 हफ्ते के भीतर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल लोगों की शिकायत थी कि कुछ लोगों ने अपनी दमगई से पंचेवाली चौराहे पर अतिक्रमण किया हुआ है और प्रशासन चौराहे पर पैमाइश कराकर निष्पक्ष ढंग से अतिक्रमण हटवाए। पूर्व में एक सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, उसको हटाने के लिए एक बार राष्ट्र की टीम 2 दिन पहले गई थी। वहां पर कुछ लोगों का विरोध हुआ। विरोध के बाद पुनः पैमाइश की लोगों के द्वारा मांग की गई है। उसके एक बार पुनः विधिवत पैमाइश की जाएगी और उसके बाद जो भी अवैध अतिक्रमण उसमें पाया जाएगा उसको बलपूर्वक हटाया जाएगा। ये अभी कुछ दिन पहले से प्रकरण चल रहा है, लगभग 15-20 दिन से, क्योंकि एक लोगों की शिकायत आई थी, उसको जांच की। लेखपाल की जांच रिपोर्ट पे ये अतिक्रमण पाया गया था। उसको हटाने के लिए 3 दिन पहले टीम गई थी और पुनः लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि अभी पूर्ण विधिवत अन्य लोगों का भी अवैध कब्जा सभी का चिन्हित करें और सभी का हटाए। तो उसको थोड़ा टाइम दे दिया गया और तहसीलदार को 1 सप्ताह के अंदर चिन्हीकरण करने के बाद अतिक्रमण को हटाने के डायरेक्शन दी गई। रुड़की में अपनी सौतेली मां पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसके पिता की दूसरी पत्नी कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रही है। पीड़ित ने मामले को लेकर तहरीर भी दी है। उस्मा नाम की, जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूं, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है। तो देवभूमि उत्तराखंड में जहां चारधाम यात्रा जारी है, तो वहीं मौसम भी अपने शबाब पर है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी जारी है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।